नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णुधारी सिंह, एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक रविवार को मेरा क्वेश्चन आंसर सीरीज होता है। आइए, आज रविवार है, आज का क्वेश्चन आंसर सीरीज आपके समक्ष में प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, पहला प्रश्न है इंडियन ब्लॉक साहब का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि पिता के स्वर्गवास के बाद उनकी विधवा और उनकी 2 बेटियाँ हैं, तो क्या उनकी विधवा यानी हमारी जो माताजी हुई वो हमारे पिता की सारी संपत्ति अकेले बेच सकती हैं या हम बेटियों का भी हक होगा? उत्तर में मुझे कहना है इंडियन ब्लॉक साहब, निश्चित तौर पर दोनों का हक होगा, आपके विधवा माताजी का और आप दोनों बेटियों का भी। इसके लिए आपको टाइटल पार्टीशन कम डिक्लेरेशन सूट सिविल कोर्ट में फाइल करना होगा। उसके बाद माताजी ने जो भी रजिस्ट्री की है वो कैंसिल कर दी जाएगी और पिताजी के सारे ज़मीन को 3 भाग में बांट दिया जाएगा। 2 भाग का हिस्सा आप 2 बहनों को मिलेगा और 1 हिस्सा की विधवा माँ को मिलेगी। अगला प्रश्न है शाह प्लास्टिक जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मेरे पिता के मरने के बाद मेरे पिता की सारी संपत्ति छल और अचल हमारे बड़े भाई ने अपने नाम पर करवा ली। अब हम लोग हिस्सा मांगते हैं तो उसमें नहीं देते हैं। हम 4 भाई हैं, इसके लिए मैं क्या करूं ताकि हम लोगों का भी हिस्सा मिल जाए? उत्तर में मुझे कहना है शाह प्लास्टिक साहब, आप इसके लिए सिविल कोर्ट में जा करके टाइटल पार्टीशन कम डिक्लेरेशन सूट का मुकदमा करें, क्योंकि पिता के मरने के बाद उनकी सारी संपत्ति में आप 4 भाइयों का ही हक हुआ। अगर कोई एक भाई अपने नाम पर किसी तरह दाखिल खारिज करा लेता है या अपने नाम पर संपत्ति करा लेता है तो उसे न्यायालय कैंसिल कर देगा और जितने भी वारिसान हैं आपके पिता के, यानी आप 4 बेटे हैं, तो आप चारों में बराबर बराबर बांट देगा। इस प्रकार आपका हिस्सा न्यायालय से मिल सकता है। अगला प्रश्न है हरिशंकर तिवारी जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि पिताजी ने पैतृक संपत्ति को हम 4 भाइयों में 2 भाई के नाम से वसीयत कर दी। अब हम 2 भाई को हिस्सा मिलेगा कि नहीं? उत्तर में मुझे कहना है हरिशंकर तिवारी जी, पिताजी के पास कोई अधिकार नहीं है कि पैतृक संपत्ति को अकेले किसी 2 भाई के नाम पर ट्रांसफ़र कर दे, अकेले 2 बेटों के नाम पर ट्रांसफ़र कर दें। पैतृक संपत्ति के अंदर में आपके पिताजी का हिस्सा है और आप चारों भाइयों का हिस्सा है। इसके लिए आप सिविल कोर्ट में जाएँ, वहाँ टाइटल पार्टीशन कम डिक्लेरेशन सूट का मुकदमा करें, पिताजी के द्वारा किए गए वसीयत को चैलेंज करें और साबित करें कि यह संपत्ति पैतृक थी, पिता को इसमें किसी एक भाई को वसीयत करने का अधिकार नहीं था। न्यायालय सारे तथ्यों पर गौर करने के बाद निश्चित तौर पर पिता द्वारा की गई वसीयत को खारिज कर देगा, कैंसिल कर देगा और पूरी संपत्ति को 5 भाग में बांट देगा, जिसमें आपका भी एक हिस्सा निकल जाएगा। अगला प्रश्न है अमरदीप साहब का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि पिताजी की निजी कमाई से खरीदी हुई ज़मीन थी, उसमें मैंने मकान बना लिया, पिताजी के मरे हुए भी 2-3 साल हो गए, अब मेरे भाई लोग उसमें हिस्सा मांगते हैं, क्या उनका हिस्सा होगा या नहीं? उत्तर में मुझे कहना है अमरदीप जी, क्या पिताजी ने आपको रजिस्ट्री कर दी थी या आपको दान दिया था या वसीयत किया था? अगर कोई ऐसी बातें नहीं थी, यानी दान, वसीयत या रजिस्ट्री के द्वारा उस ज़मीन को आपने प्राप्त नहीं किया, तो पिता के मरने के बाद वह संपत्ति पिता के सारे वारिसानों में बराबर बराबर बांट दी जाएगी। आपने जो ज़मीन में घर बना लिया है वो पिता की निजी कमाई की खरीदी हुई थी। घर तक के ज़मीन आपके हिस्से में पड़ेगा और बाकी हिस्सा को आपके अन्य भाइयों में बांट दिया जाएगा, उन लोगों का भी हिस्सा है। अगला प्रश्न है मनीष सोनी जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मेरे 4 पुत्रों ने धोखा देकर हमारे पूरे ज़मीन को अपने नाम रजिस्ट्री करवा ली, अब वो लोग हमारा भरण पोषण और खाना पीना भी नहीं देते हैं, अब मैं क्या करूं? उत्तर में मुझे कहना है मनीष सोनी जी, आप सिविल कोर्ट में जाकर के अपने किए हुए रजिस्ट्री को चैलेंज करें कि मेरे पुत्रों ने धोखा दे करके हमसे रजिस्ट्री करवा ली और उसके बाद हमें भोजन पानी या हमारा लालन पालन भी नहीं करता है। वैसी परिस्थिति में जो धोखा देने की बात अगर आप साबित कर देंगे न्यायालय में, तो निश्चित तौर पर आपके द्वारा आपके पुत्रों के पक्ष में की गई रजिस्ट्री को न्यायालय कैंसिल कर देगा और पुनः वो ज़मीन आपको प्राप्त हो जाएगी। अगला प्रश्न है सुमित यादव जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा दाखिल खारिज की पूरी प्रक्रिया क्या है, दाखिल खारिज हम कैसे करा सकते हैं, ज़मीन मैंने खरीदा है। सुमित यादव जी, दाखिल खारिज कैसे होती है इस पर मैं पहले वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी संक्षेप में आपके सामने मैं कुछ इसका तथ्य रख रहा हूँ। आप अपने रजिस्ट्री की कॉपी रखें, साथ ही साथ एक आवेदन दाखिल खारिज हेतु अंचलाधिकारी के कार्यालय में उस रजिस्ट्री के कॉपी के साथ जमा करें। अंचलाधिकारी मतलब CO सर्किल ऑफिसर या कहीं कहीं तहसीलदार भी कहते हैं। अंचलाधिकारी आपके दिए गए दाखिल खारिज के आवेदन पर अपने पटवारी या सर्किल इंस्पेक्टर कहीं कहीं कहा जाता है, उनसे जाँच करवाएंगे। जाँच करने के बाद अगर उस खरीदे हुए ज़मीन पर आपका कब्जा पाया गया तो निश्चित तौर पर आपके पक्ष में दाखिल खारिज कर दी जाएगी। अगला प्रश्न है अभिषेक कुशवाहा जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मेरे पिताजी शराब के नशे में मेरी सारी पैतृक संपत्ति को बेच रहे हैं, उन पर हम रोक कैसे लगाएं? अभिषेक कुशवाहा जी, पैतृक संपत्ति में सभी का हिस्सा होता है, कोई एक व्यक्ति का नहीं होता है। यूनिटी ऑफ टाइटल एंड यूनिटी ऑफ पोजीशन उस पर होता है।
यानी परिवार के सभी सदस्यों का समान हक होता है उसमें। ऐसी परिस्थिति में आप सिविल कोर्ट में जाएं, वहाँ टाइटल पार्टीशन कम डिक्लेरेशन सूट का मुकदमा करें। उसमें ये बात आप साबित करें कि मेरे पिताजी शराब के नशे के लिए सारी संपत्ति को बेच रहे हैं, उनके ऊपर में इंजेक्शन लगा दिया जाए। तो न्यायालय ऐसी परिस्थिति में निश्चित तौर पर उस संपत्ति पर इंजेक्शन लग जाएगा। ऑर्डर 39 रूल 1 और 2 CPC के अंतर्गत में इंजेक्शन न्यायालय लगा देगा। उसके सर्टिफाई कॉपी को लेकर के आप रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाएंगे या DM के यहाँ जाएंगे, उनके यहाँ एक आवेदन देंगे कि मेरे पिताजी जो भी अब ज़मीन बेचे उस पर रोक लगा दी जाए। तो कोर्ट के इंजेक्शन ऑर्डर को देखने के बाद DM और रजिस्ट्रार जो हैं दोबारा आपके पिताजी के द्वारा जो भी ज़मीन बेची जाएगी उस पर रोक लगा देगा और किसी कीमत पर उसके बाद आपके पिताजी ज़मीन नहीं बेच सकते। अगला प्रश्न है सुधीर कुमार जी का, हरियाणा के रहने वाले हैं। सुधीर कुमार जी ने अपने प्रश्न में कहा कि मैंने एक व्यक्ति से ज़मीन खरीदने का एग्रीमेंट बनवाया, कुछ दिन के बाद वही व्यक्ति एक दूसरे आदमी के साथ एग्रीमेंट कर दिया। अब वो आदमी मुझे खरीदने नहीं दे रहा है, वह कहता है कि दूसरे एग्रीमेंट कर्ता को मैं दे दूंगा। क्या ऐसी परिस्थिति में क्या हो गया, क्या मुझे वो ज़मीन खरीदने का हक है? उत्तर में मुझे कहना है सुधीर कुमार जी, आपका निश्चित तौर पर हक है। अगर वो ज़मीन आपको बेचने से इनकार कर दे तो आप सिविल कोर्ट में जाएं, वहाँ पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 10 स्पेसिफिक एक्ट के अंदर में एक मुकदमा उस व्यक्ति के विरुद्ध दायर करें। यानी यह मुकदमा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 10 के अंतर्गत होगी, जिसे हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मुकदमा कहते हैं। इस मुकदमा में अपने ज़मीन बेचने वाले को पार्टी बनाएं और पार्टी बनाने के बाद न्यायालय जो है उनको नोटिस करेगा और उन्हें मजबूर कर देगा। न्यायालय आदेश देगा कि आप रजिस्ट्री उसी व्यक्ति को कर सकते हैं जिस व्यक्ति के साथ पहला बार आपने एग्रीमेंट फॉर सेल बनाया। चूँकि एग्रीमेंट फॉर सेल आपके पक्ष में पहला बार है, निश्चित तौर पर आपके ही पक्ष में रजिस्ट्री का आदेश न्यायालय से दिया जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, यहीं पर मेरा क्वेश्चन आंसर सीरीज समाप्त हुआ। अब विशेष प्रश्नों का उत्तर अगले वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने अन्य साथी और संगियों को शेयर करें, ताकि उन लोगों के पास भी अगर इस तरह के प्रश्नों में अगर कोई उनकी समस्या उलझी हुई है तो हमारे बताए गए कानूनी रास्ते के अनुसार न्यायालय में जाकर अपने समस्या का समाधान करें। धन्यवाद दोस्तों।